और बेटियां अक्सर भी कोई फरमाइश नहीं करती क्योंकि वो जानती हैं कि उनका बूढ़ा बाप अनकरीब उनकी शादी और खर्चे के लिए मकरूज होने वाला है। खुदा जब खुश होता है तो बारिश बरसाता है और जब बहुत ज्यादा खुश होता है तो बेटी अता करता है। बेटी खुदा की रहमत है, लेकिन यही बेटी जब किसी गरीब घराने में पैदा होती है तो उसके बचपन से ही उसके माँ बाप एक अनदेखे खौफ में मुब्तला होते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन बेटी उसे खूब भांप लेती है। 10-15 लाख का जहेज, 5 लाख का खाना, अंगूठी, घड़ी पहनाई, मकलावे का खाना, वलीमे का खाना, ये सब वो खामोश और खतरनाक हकीकतें हैं जिनसे चाहकर भी वालिदैन जान नहीं छुड़वा सकते। और बेटियां अक्सर भी कोई फरमाइश नहीं करती क्योंकि वो जानती हैं कि उनका बूढ़ा बाप अनकरीब उनकी शादी और खर्चे के लिए मकरूज होने वाला है। अक्सर मंगनी के बाद जब लड़के वाले लड़की के घर आते हैं तो वालिदैन उनकी मेहमान नवाजी करते करते थक जाते हैं, लेकिन खाली जेब चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनके जाने के बाद जब बेटी बाप का सर दबाती है तो यूं लगता है कि जैसे कह रही हो कि बाबा मुझे माफ करो, ये आपको मेरी वजह से बर्दाश्त करना पड़ रहा है। शादी की तारीख फिक्स करना भी एक त्यौहार बन चुका है जिसमें लड़की वालों को मालूम ही नहीं है कि कितने मेहमान आएंगे। उनके खाने के अलावा उनके लिए जोड़े भी खरीद कर रखना लड़की वालों की जिम्मेदारी है, अब चाहे मेहमान थोड़े हों या ज्यादा हों। बारात की बात कर लेते हैं। बारात के लिए बाप को घेर के पूछा जाता है कि कितने मेहमान लाएं, जिस पर बाप बेचारे के पास कोई जवाब नहीं होता। एक और फरसूदा रस्म कि लड़की के साथ खाना भिजवाना भी लड़की वालों के जिम्मे है। तो सवाल ये उठता है कि बेटी माँ बाप के घर से इतनी मुश्किल से रुखसत क्यों होती है? क्या इस्लाम में इसकी कोई शरई हैसियत है? नहीं ना। घर रिश्तों से बनते हैं, जहेज से नहीं। आखिर ये बात कब तक समझ आएगी? और क्या एक तरबियत याफ्ता बेटी काफी नहीं?